हैं 10th केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं सर हमको फॉर्मूला ही नहीं बनाने आता, सर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, सर स्ट्रक्चर से नेम नहीं कर पाते हैं, नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, और बच्चों का एग्जाम करीब है तो बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चों को इस चैप्टर में हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं बच्चा, आज हम आपको 1 बाय 1 आपको हम सिखाएंगे, जैसे टॉपिक वाइज एल्केन हुआ, फिर एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, अल्कोहल हुआ, एल्डिहाइड हुआ, कार्बोक्सिलिक हुआ, कीटोन हुआ, सबको हम 1-1 पार्ट में आपको हम सब पढ़ाएंगे एकदम इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में। आपको आ जाएगा एकदम, आप टेंशन मत लीजिए, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक एल्केन। तो देखिए बच्चा, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, एल्केन है बच्चा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो चलिए बच्चा लोग जानते हैं हम लोग एल्केन का जनरल फॉर्मूला। तो बच्चा बताइए एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए CnH2n+2। तो आपको पता चल गया एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अब बात ये भी फंस गई कि सर n क्या है, तो वेयर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो बच्चा आप बताइए n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सर कार्बन तो 1 भी हो सकता है, कार्बन 2 भी हो सकता है, कार्बन 3 भी हो सकता है, कार्बन 4 हो सकता है, कार्बन 5 हो सकता है। कोई बात नहीं बच्चा, हम आपको बता रहे हैं कार्बन 1 का नेम क्या होगा, कार्बन 2 का नेम क्या होगा, कार्बन 3 का नेम क्या होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर कार्बन 1 होगा तो उसका नेम बच्चा मेथ होगा, कार्बन 2 होगा तो उसका नंबर 2 होगा तो उसका नेम क्या होगा बच्चा, एथ, ठीक है। 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो बच्चा ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो बच्चा हेक्स, 7 होगा बच्चा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट, 9 होगा नॉन, 10 होगा डेक, ठीक है बच्चा। तो आपको सभी कार्बन के नेम पता चलेगा। क्या पता चलेगा बच्चा, देखो कार्बन 1 होगा तो क्या होगा मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा बच्चा हेप्ट, 8 होगा ऑक्ट, 9 होगा नॉन, 10 होगा डेक। पता चल गया। चलिए बच्चा, तो हम यहाँ n की वैल्यू कितने स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चा। तो इस फॉर्मूले में हम लोग अब यहां पर रखेंगे जिससे आपको क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कम से कम आपका। पहले हम फॉर्मूला बना लें, फिर उसका नेमिंग करते हैं, फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चा। तो चलें स्टार्ट करें। देखिए n की वैल्यू यहां क्या रख दें, 1, तो रखिए C, n की वैल्यू 1 है तो मतलब कार्बन 1 टाइम, वैसे भी 1 बार आ रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या बच्चा H, देखो यहां बच्चा 2 इंटू n की वैल्यू कितना रखने चलना है 1, तो यहां पर 1 रखिए, प्लस करके क्या रख दिए 2, ठीक है ना। टेंशन में तो नहीं है, ऐसा नहीं कोमा में चले गए, कोई बात नहीं। देखिए 2 1 जा 2, प्लस करके क्या ऐड कर देंगे 2, कितना हो जाएगा बच्चा 4, ठीक है ना। H क्या आ गया 4, आपका फॉर्मूला पहला एल्केन का आ गया, ठीक है। अब बात ये फंस गई सर फॉर्मूला तो बन गया, अब नेम बताइए सर, नेम ही नहीं आता। कोई बात नहीं बच्चा, देखो आपको नेम करने पहले मैं बता, देखो आप क्या करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कार्बन का नेम लिखिए, और लास्ट में देखिए बच्चा इसके क्या है एन, तो इसके लास्ट में क्या करेंगे एन लिख देंगे, ठीक है ना। नेमिंग करते वक्त क्या करते वक्त बच्चा, नेमिंग करते वक्त आपको ये लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, कार्बन का नेम लिखना है, लास्ट में क्या ऐड कर देना है एन, आपका पता चल जाएगा सब। जैसे देखिए यहां पर लिखा है, मेंशन करिए, देखिए यहां पर CH4 है, कोई दिक्कत नहीं। कितने कार्बन है बच्चा 1 कार्बन का नेम क्या है इसमें मैथ, तो लिखिए मैथ प्लस हो गया ना, लास्ट में एन, क्या हो जाएगा बच्चा इसका नेम मेथेन। क्या नेम होगा इसका मेथेन, समझ में आ गया, ठीक। तो सर हमको ये भी पता चल गया, फॉर्मूला सर पता चल गया, कोई बात नहीं। सर इसका हमको नेम पता चल गया, सर थोड़ा स्ट्रक्चर बता दीजिए, कोई बात नहीं भाई बताते हैं स्ट्रक्चर। देखिए एक कार्बन है, आपको पता होगा कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, कितने बॉन्ड बनाते हैं मैक्सिमम 4, तो हमको आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी थी 4, ठीक है ना। तो हम कितने बॉन्ड बनाने चल रहे हैं कार्बन के 4, और नहीं समझ में आए तो आप समझिए, आप एक कार्बन है, आपके कितने फ्रेंड होने चाहिए 4, सीधी बात है। आप अपने आप को कार्बन रखिए, आपके 4 ही दोस्त मैक्सिमम बनाने हैं, ठीक है ना। कितने मैक्सिमम बनाने हैं
4। तो आपको ये भी मैं बता दूं बच्चा, देखो जिसके लास्ट में एन आएगा उसके कार्बन और कार्बन के बीच बस केवल सिंगल बॉन्ड ही रखेंगे। क्या रखना है? सिंगल, डबल ट्रिपल कहीं नहीं रखना है, ठीक है ना। तो चलिए ये बात आप अपने दिमाग में भर लीजिए अभी से, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चा बताइए, हमने कहा ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाने हैं हमको? कितना बनाना है? 4 बॉन्ड बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 बन गया। देखिए 1 2 3 4, ठीक है बच्चा, हो गया इसका स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए अब बच्चा n की वैल्यू इसमें कितना रखने चल रहे हैं? 2। तो रखिए C, n की वैल्यू कितना रखने चल रहे हैं बच्चा? 2 2 H 2 इंटू n की वैल्यू कितना रखने चल रहे हैं आप? 2। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हो गया बच्चा? 6। ये है सर, इसकी थोड़ा सा नेमिंग बता दीजिए। कोई बात नहीं बच्चा, देखो कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन का नेम बताओ बच्चा? एथ। तो यहां हो गया एथ, लास्ट में क्या ऐड कर दे? एन, इसका नेम हो गया एथेन। क्या नाम होगा बच्चा? एथेन। अब सर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर दीजिए सर। कोई बात नहीं बच्चा, देखो 1 2 कार्बन। अब सर इसके बीच में बॉन्ड कैसे होंगे? तो मैंने अभी बताया था, याद करिए, केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कितने भी आप कार्बन ऐड कर दीजिए, ठीक ना, 1 2 3 4 कोई भी नंबर आ जाए, सब कार्बन के बीच में हम कैसे बॉन्ड अटैच करेंगे? सिंगल। तो देखिए इनके बीच में कैसा बॉन्ड हो गया? सिंगल। अब हर कार्बन के, मतलब जैसे आप हर कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। तो चलिए यहां पूरा करते हैं। आपके 4 ही फ्रेंड होने चाहिए। देखिए 1 आपके यहां पर ऐड हुए हैं, 2 3 4 कंप्लीट। अभी देखिए इस यहां पर देखिए इस कार्बन कितने फ्रेंड लगे हैं? 1। अभी तो 3 बाकी ना, 1 2 3, समझ में आ गया? देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ में आ गया? चलिए एच देखिए आता ही नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए और करके बच्चा इसको एक तरीके से मान लीजिए और कहीं लिखा हो, आपको ना समझ, देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। इस कार्बन कितने एच हैं? 3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? क्या CS3 लिख देंगे? कोई पाप नहीं है ना, हाँ CS3 लिख सकते हैं। अब करिए सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन कितने हैं? 3। तो यहां भी हम लोग क्या कर देंगे? CS3। ऐसे बना रहेगा तब भी आप एथेन नेम लिखेंगे, ऐसे बना रहेगा तब भी एथेन लिखेंगे, ऐसे रहेगा तब भी नेम में क्या लिखना पड़ेगा? एथेन, ठीक ना। स्ट्रक्चर ये सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब n की वैल्यू 3 नहीं समझ में आ रहा तो एक होमोलॉगस सीरीज है, क्या है बच्चा? CH2। ऐड करते जाइए, सब बनता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कैसे हम करेंगे। सर इसके बाद वाला हमको 3 रखने में, सर यहां मल्टीप्लीकेशन करने में दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, देखो 2 and 1 कितने कार्बन? 3। 6 and 2 कितना हो गया? 8। आप चेक कर लीजिए फॉर्मूले में, देखिए C, n की वैल्यू बच्चा कितना? 3 रख दिए, H 2 इंटू 3 कितना? 6 प्लस 2 8, नहीं आ गया? फॉर्मूला बन गया C3H8। समझ में आया? चलिए बच्चा अब आप लोग नेम बताइए इसका। देखिए मैंने लिखा है नेमिंग कैसे करते हैं, बताइए कितने कार्बन है? 3 कार्बन का नेम बताइए बच्चा? फ्रो। अब इसका नाम प्रोप, प्लस लास्ट में हमको क्या ऐड करना है? एन। तो बच्चा इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या नेम हो जाएगा? प्रोपेन। समझ में आ गया? अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ये बताइए तो। चलिए देखिए 1 2 3। अच्छा बताइए हमने सबके बीच में कैसा बॉन्ड लगाया है? सिंगल। मैंने पहले ही बताया था कितने भी आप कार्बन अटैच करिए सबके बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल। समझ में आ गया बच्चा? चलिए हर कार्बन के बॉन्ड हम लोग पूरा कर लिया जाए, कोई बात नहीं। 1 2 3 4। अब यहां देखिए इस कार्बन पर आप देखिए कैसे दिक्कत है। देखिए इस कार्बन के पीछे कितने हैं? 1। आगे कितने हैं? 1। टोटल कितने अटैच है अभी? 2, मतलब 2 फ्रेंड आपके हैं 2। कितने और बचे? 2। देखिए 1 2 कंप्लीट, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहां देखिए इसके पीछे बस केवल एक फ्रेंड है, अभी तो 3 बाकी हैं। देखिए 1 2 3 बॉन्ड लगा दिए, सब कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है? 4। सब कंप्लीट है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए H8 आ गया। इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर सही है। इसको और करके मैंने बताया था कैसे लिखेंगे। इस कार्बन कितने H? CH3 सिंगल बॉन्ड। इस पे कितने हैं? CH2। इस कार्बन कितने हाइड्रोजन? 3 CH3। ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे रहेगा तब भी नाम प्रोपेन, ऐसे लिखा रहेगा तब भी प्रोपेन, ऐसे रहेगा तब भी। समझ में आ गया? तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, देखिए
चलिए नोट कर लिया आप लोग, ठीक है, ठीक है ना, इसको मिटा दें, ठीक है। देखिए चलिए अब देखिए बच्चा, n की वैल्यू आप क्या रख दें यहाँ पर 4। अब n की वैल्यू हमें यहाँ पर कितना पुट करने चल रहे हैं 4। देखिए क्या आएगा, c n की वैल्यू 4 h 2 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चा 10, ठीक है। अब इसका नेम कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था नेमिंग कैसे करना है। कितने कार्बन है 4 कार्बन का नेम बताओ बच्चा, ब्यूट प्लस एन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। समझ में आ गया बच्चा। चलिए स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे बताइए, 1 2 3 4 सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, मैंने पहले बताया था 1 2, देखिए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन के कितने बॉन्ड पूरा करने हैं 4, देखिए 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब सही है स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है। और करके मैंने बताया इस कार्बन पर 3 CH3, इस कार्बन पर 2 CH2, इस कार्बन कितने हाइड्रोजन 2 CH2, इस कार्बन कितने हाइड्रोजन 3 CH3। समझ में आ गया बच्चा, कैसे नेम करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूला आ जा रहा है हमारा, किसी कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रिक बताते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को आप एक ट्रिक से सीख लीजिए। जो स्टार्टिंग है, जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो CH3 रखना है, लास्ट वाला जो एंड है वहां भी CH3 रखना है। मतलब स्टार्टिंग पे CH3 रख दो, लास्ट में CH3 रख दो, जितने कार्बन बचेंगे सब CH2 बीच में अटैच कर दो, ये वाला अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चा लोग, स्टार्टिंग में CH3, एंड पोजीशन पर क्या रख देंगे CH3, जितने कार्बन बचेंगे सब बीच में CH2, ठीक है ना। जैसे आप एग्जांपल देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, 5 वाला देख लीजिए, C5 H कितना आएगा बाबू, देखो मैंने कहा था 10 है 2 ऐड कर दो 12 हो जाएगा, ये है। पहले नेम बताइए आप इसका क्या होगा, 5 है तो क्या हो जाएगा पेंट प्लस एन, तो नेम क्या होगा बच्चा इसका पेंटेन। अब सर हम ये वाला स्ट्रक्चर तो सर ड्रॉ कर लेंगे, सर हमको ये वाला जो अभी आप ट्रिक बताया वो बता दिए, कोई बात नहीं आप टेंशन मत लीजिए। देखिए हमने बोला था बच्चा स्टार्टिंग में CH3 रख दिया, लास्ट एंड में CH3, ये देखिए बच्चा तो 2 कार्बन तो हो ही गया, कितने कार्बन बचे 3, कितने बचे 3, और 3 हमको क्या रखना है CH2। मैंने बताया था जितने कार्बन बचेंगे सबके सब क्या अटैच करना है CH2, 1 2 3 बन गया। आप ऐसे रखेंगे देखिए यही आएगा। ऐसे आप सभी की नेम कर सकते हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सबका आ जाएगा। तो अब आपको एल्केन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे नेमिंग आएगा, फॉर्मूला आएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, अब बच्चे कहते हैं सर मान लीजिए अगर हमको दे दिया कि ऑक्टेन, उसका हम स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिया, सर हमको दिक्कत हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ऑक्टेन, ठीक है बच्चा, आप कैसे समझेंगे ऑक्टेन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। तो पहले ये तो ध्यान रखिए, लास्ट में सर बताए थे एन है, इसका मतलब ये पता हो गया कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फिक्स हो गया, ये पता चल गया। अब बच्चा ये भी पता है, देखो उसके आगे एक क्लू दिया हमको, क्या ऑक्ट। ऑक्ट मैंने बताया था बच्चा कार्बन नंबर 8 का नेम है, किसका है कार्बन नंबर 8, तो आपको ये पता चल गया। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एल्केन का, याद है क्या, अभी मैंने लिखा था CnH2n+2, बस यहां n की वैल्यू कितना रखना है आपकी बार 8, मतलब कार्बन नंबर कितना रखना है 8, तो क्या बन जाएगा बताओ C8, H कितना हो जाएगा देखो 2 × 8 कितना हो जाएगा 16 + 2 कितना 18। और नहीं समझ में आए तो जो n रख रहे हैं उसका जस्ट डबल कर लीजिए, +2 कर लीजिए। जैसे हमने क्या रखा है यहाँ कार्बन 8 का जस्ट डबल कितना होता है 16, प्लस करके 2 ऐड कर लीजिए 18 हो गया। समझ में आ गया बच्चा लोग। अब बात ये फंस गया, हमको ये तो पता चल गया सर, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, तो बताइए नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप चाहे तो ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए सब सिंगल बॉन्ड लगा करके, और नहीं समझ में आएगा तो स्टार्टिंग में CH3, लास्ट में CH3, 2 कार्बन हो गए, कितने बचे 6, और मैंने बोला था जो बीच में जितने बंदे भरे होंगे सब CH2 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 बन गया,
स्ट्रक्चर हो गया। चाहे तो आप इसको ओपन स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए 8 कार्बन तक का, ठीक है। तो यहां तक आपको एल्केन में कोई प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको आप जरूर बताइएगा कि सर हमको यहां पर दिक्कत हो रहा है। ओके।